पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा पर साधा निशाना। कहा वो मुजफ्फरपुर में एक भी काम नहीं किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24। मैं हूं दीपक कुमार। पेश है मुजफ्फरपुर बिहार से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकास मंत्री सुरेश शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि सुरेश शर्मा लीची लेकर दिल्ली जाते हैं तब नेताओं के साथ ही कोई दुकान का उद्घाटन करने गए तब फोटो लेते हैं। शहर में जितने भी छोटे बड़े दुकान खुले वो सबका फीता काटने पहुंच जाते हैं। सिर्फ फोटो खिंचवाने का ही काम वो करते हैं, इसलिए उनका नाम उद्घाटन मंत्री पड़ गया है। वो विकास के काम कभी किए ही नहीं, सिर्फ शिलान्यास और योजनाओं का फोटो रिपोर्ट कार्ड पर छापकर कार्यकर्ताओं में बांट दिए हैं। सुरेश शर्मा का रिपोर्ट कार्ड का फोटो विकास कार्यों से कोई मेल नहीं खाता दिख रहा है। असल में उनका घर छपरा जिला में है, इसलिए वो मुजफ्फरपुर में एक भी काम नहीं किए हैं। आपको बताते चले कि मंगलवार को नगर विकास एवं आवास मंत्री विधायक मुजफ्फरपुर सुरेश कुमार शर्मा ने अपने 5 वर्ष के काम का लेखा जोखा स्थानीय चक्कर मैदान स्थित अपने आवास के सभागार में विमोचित किया, जिसमें सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि मुजफ्फरपुर के विकास हेतु मेरे खून का एक एक कतरा समर्पित है। उन्हीं बातों को लेकर पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकास मंत्री सुरेश शर्मा पर निशाना साधा। आगे उन्हीं के जुबानी सुने विजेंद्र चौधरी ने क्या कहा। देखिए, हमको भी जानकारी मिली है, आज तो भी बताना चाहते हैं कि कोरोना की बीमारी इतनी तेजी से फैली हुई है। कोई रिपोर्ट कार्ड, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जनता को शासक में डालने वाला कोई काम नहीं होना चाहिए। चुनाव भी अभी नहीं होना चाहिए। चुनाव 6 महीना साल भर जितना चुनाव आयोग को कोरोना है तब तक टालना चाहिए। जनता मर रही है, जनता परेशान है, कहीं किसी के यहाँ जाना नहीं चाहती है, लेकिन यहाँ रिपोर्ट कार्ड जारी हो रहा है और चुनाव का तैयारी हो रहा है। तो सबसे पहला विरोध तो हमारा ये है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को बंद किया जाना चाहिए। और आज सरकार ने निर्णय भी लिया है कि 16 तारीख से जो है सो बिहार में लॉकडाउन होगा। तो चुनाव का भी हम अभी तत्काल समय में विरोध करते हैं कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए जब तक ये कोरोना खत्म नहीं होता है। लेकिन मंत्री जी को उसकी चिंता नहीं है। मंत्री जी को अपनी चिंता है कि हम कैसे फिर विधायक बनेंगे। ये जो रिपोर्ट कार्ड है, प्रथम दृष्टया जो देखने से लगता है कि ये फेल्योर है। 10 साल में जो नगर निगम का योजना चला है उस योजना को इसमें डाल दिया गया है। स्मार्ट सिटी का डाल दिया गया है, PWD विभाग का डाल दिया गया है, जिसमें इनको कोई मतलब नहीं है, इनका कोई योगदान नहीं है। उन सारी योजनाओं को अपना योजना बताकर किताब छपा के बंटवा रहे हैं। जनता सब देख रही है, कमेंट भी आ रहा है। तो सबसे पहला हमारा है कि कोरोना काल में किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को नहीं करना चाहिए। हम सबसे अपील करते हैं कि जनता के हित में, जनता का जान रहेगा तभी तो लोग अपना काम ठीक से कर पाएंगे। पत्रकार हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आम जन हो, सबके जान की चिंता सबसे पहले करनी चाहिए। यही पॉलिटिकल नेताओं का काम है। नेताओं का ये काम नहीं है कि जनता मर जाए और हम चुनाव के पीछे भागे बढ़े। और रिपोर्ट कार्ड जारी करने का ये समय नहीं है। आज ही जो अखबारों में छपा है, ये पानी का जमाव, मोती झील में नाव पर चल रहा है लोग, शहर के विभिन्न हिस्से में, मतलब जवाहरलाल रोड, पानी टंकी चौक से मिठनपुरा चौक, मोती झील कल्याणी, स्टेशन रोड, पंकज मार्केट रोड, भिखारी सिंह जी वाली गली, गोलाबांध रोड, मिठनपुरा चौक से बेला चौक तक, अंडी गोला रोड, बीबीगंज, लकड़ी ढाई के नीचे वाली सड़क, बालूघाट, धर्मशाला चौक, मधोल से रामजालू, पोखरिया, सारा जगह जर्जर स्थिति में। आम आदमी को एक्सीडेंट हो रहा है, परेशानी हो रही है और इनको रिपोर्ट कार्ड दिख रहा है। सारा शहर जलमग्न है, नाली का पानी रोड पर चल रहा है और इनको लग रहा है कि हमारे रिपोर्ट कार्ड पर जनता देख रही है। सर, जनता समझ रही है। मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा होगा ये कहते कहते हवाई अड्डा चला गया दरभंगा। एम्स का हो रहा था, एम्स का चला गया। जो जवाबदेही जिन लोगों को है
जो प्रतिनिधि हैं, बिहार सरकार के प्रतिनिधि है, सिर्फ विधायक नहीं है, और वो अपने द्वारा जो काम हो सकता है वो भी नहीं। उनके सांसद अजय निषाद जी ने आरोप लगाया है कि मंत्री जी चाहते तो हवाई जहाज यहाँ से उड़ जाता। अब जब उनके सांसद कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये फेलियर हुए हैं, ये दिल्ली जाकर के फोटो जो छपाते हैं, कई उसमें जो कार्यक्रम कार्ड जारी किया है, रिपोर्ट कार्ड, उसमें कई जगह ये लिखा हुआ है कि मतलब दिल्ली का फोटो छपा के दिल्ली मंत्री से मिल रहे हैं। सच्चाई ये है कि दिल्ली जाते हैं लीची पहुंचाने, आम पहुंचाने, फोटो नेताओं से खिंचवाते हैं और यहाँ जारी कर देते हैं कि हम मिले हैं काम के लिए। हमको मालूम है तो काम के लिए नहीं जाते हैं, लीची या आम या फल पहुंचाते हैं नेताओं को, इसमें हमको कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं कि जनता को मैसेज देते हैं कि हमारा काम जो है सो हो रहा था। एम्स भी यहाँ चला गया था, रेलवे का फैक्ट्री यहाँ था पहले से, उसको भी ये नहीं रोक पाए। उनकी सरकार है पटना में, उनकी सरकार है दिल्ली में, लेकिन रोक नहीं पाए। तो क्या काम हो रहा है जब जवाहरलाल रोड 10 साल में इनसे नहीं बन पाया, जब मोती झील में पानी का जमाव हो रहा है, सारा शहर पूरा करकट से अंबार लगा हुआ है, जगह होते हुए भी ये व्यवस्था नहीं कर पाए रोतनिया में। अब जाकर प्रशासन जब टाइट हुआ है तो हो रहा है, तो बिल्कुल फेल्योर है इनका। और 100 करोड़ का पाइपलाइन पहले सेंक्शन हुआ था हम लोग के समय में, तो कहाँ चला गया? कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा खर्च नहीं हुआ? 98 करोड़ का नाला का योजना था, वो कहाँ चला गया? कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ये सिर्फ कहें कि 100 दे दिए, स्मार्ट सिटी बनाने में इनका एक पैसा भी योगदान नहीं है। यदि किसी के प्रभाव में ये मंत्री जी जो कह रहे हैं, इससे तो माननीय प्रधानमंत्री जी की इज्जत जा रही है। माननीय उपराष्ट्रपति जो उस समय नगर विकास मंत्री थे, उनका इज्जत ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऐलान किया था कि हम किसी के पैरवी पर नहीं, जो नगर निगम का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में मेरिट के आधार पर हम चयन करेंगे। और मेरिट के आधार पर मुजफ्फरपुर चयन हुआ वर्षा सिंह के नेतृत्व में, जो मेयर थी उस समय, उसके नेतृत्व में हुआ था। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम ला दिए हैं। तो राधा मोहन सिंह से कमजोर मंत्री थे क्या? मोतिहारी क्यों नहीं हो गया? गिरिराज सिंह नवादा में वो क्यों नहीं ला दिए? प्रभाव से होना था। तो छपरा से ये जो सांसद हैं, उनके मंत्री थे उस समय, वो क्यों नहीं ले आए? ये पैरवी से नहीं हुआ है। नगर निगम का पैसा विकास में खर्च नहीं होता था, विकास में खर्च होने लगा। तो इन सब कारणों से हुआ है। और मंत्री डुबडुबिया पिट रहे हैं कि हम ला दिए, हम ला दिए, हम ला दिए। तो आपके समय में तो इतना हुआ है। एक काम जरूर किए हैं कि देश में सबसे अंतिम नीचे से फर्स्ट हो गया है इनका मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी। और कह रहे हैं इतना पैसा आप दे दिए, इतना पैसा कहाँ दे दिए? कहाँ काम हुआ? काम तो अब होगा, लेकिन योजना लाने में सभी साबित हुए हैं। कोई व्यवस्था नहीं, कोरोना लू के सफाई की व्यवस्था और 3-4 दिन फोटो खिंचवा लिए, जैसे कि नगर निगम के इन्हीं के द्वारा। फिर लगातार न करिए कोई काम दिखावा के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा होकर फोटो खिंचवा लेना, उससे राजनीति नहीं होगी। राजनीति होगी कि जनता के कष्ट में हम भागीदार हों, जनता के कष्ट को दूर करने के लिए हम प्रयास करें। ये सब सारा शहर नारकीय स्थिति में है। रजूसालेम में, सतपुरा में, टोला में, गंगोत्थान मंदिर के पास पानी का जमा होता है। सैकड़ों गली, चारों पंचायत की स्थिति बहुत दयनीय है सब जगह। और ये कह रहे हैं कि सब काम करा दीजिए, करा दीजिए। क्या कराए हैं तो नहीं जानते हैं। नगर निगम के वार्ड पार्षदों का योजना, जल नल योजना, जो हर नगर निकाय को पैसा मिलना है, इनके मंत्री बनने के कारण नहीं। ये जो सरकार का, भारत सरकार का जो गाइडलाइन है और जो राज्यों से जो है, उसमें वित्त आयोग अनुशंसा करता है, उसको पैसा मिलता है। लेकिन ये सब योजनाओं को अपना योजना बनाना चाहते हैं। हवाई अड्डा, एम्स, रेल कारखाना, स्मार्ट सिटी को खरीद दिए। नगर निगम के हजारों कर्मचारियों की छटनी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं अम्बेडकर नगर में जो गरीब की झुग्गी बस्ती है उसको उजाड़ देना चाहते हैं। ये चाहते हैं, हमारा कहना है किसी को भी उजाड़ने से पहले उसके रहने सहने की व्यवस्था होनी चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। महाराजी पोखर में भी गरीब लोगों को उजाड़ने की बात हुई। हाथी चौक पर जो गरीब लोग बसा हुआ था, उन लोगों को भाई कहीं बसाइए, सरकार की योजना है, गरीब लोगों को बसा करके उसको जो परेशानी है। यहाँ झील बनेगा, कौन रोक रहा है झील बनाने से? MRDA घोटाला चलाते हैं। हम चुनौती देते हैं मंत्री जी को कि ये मांग क्यों कर रहे हैं? ये तो स्वयं मंत्री है विकास विभाग के, MRDA नगर निगम के अंदर आता है, नगर विकास विभाग के मंत्री हैं, तो CBI से इंक्वायरी करें और जो चोर है उसको जेल भेजे। ये
झूठ मूठ के जनता को गुमराह करना, जनता को कंफ्यूज करना, इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन चलने वाला नहीं है। उनको हम चुनौती देते हैं, कहीं पर भी किसी चौक पर एक मीटिंग बुला ले, हम भी वहां पहुंचेंगे और वहां साबित कर देंगे कि स्मार्ट सिटी हम करवा दिए हैं। किसको पहले करवा दिए, किससे करवा दिए? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उपराष्ट्रपति जो अभी है वो नगर विकास मंत्री थे, वो बोल रहे हैं कि अतिथि के आधार पर हुआ है। तो क्या इनसे कमजोर मंत्री का 3 मंत्री का काम केंद्र सरकार का? तो इसलिए ये पूरा फेल्योर है इनका। अभी कोरोना काल में इनको ये सब काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और चुनाव में तो आप भी नीचे से फर्स्ट होइएगा। इसको जनता मूड बना चुकी है। आज जितना उनका स्मार्ट जारी हुआ है किताब, तो जितना भी लोगों का देखे हैं व्यंग कर रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है, उनके रूम में दिखाई दे रहा है, उनके हॉल में दिखाई दे रहा है सारा विकास, लेकिन शहर के लोगों को विकास नहीं हुआ। क्राइम बढ़ा हुआ है। पहले बोलते थे कि क्राइम बढ़ गई, चौधरी हो विधायक, ये लोग क्राइम बढ़ गया हो, तो वो आए हैं तो कितना रोक रहे हैं। क्राइम पर की चिंता है उनको कि एक बार और मौका हमारा देता, एक बार झूठ बोल करके स्मार्ट सिटी ला दिए, फलना चिल्ला दिए, हवाई जहाज उड़ाएंगे, कहा करके जनता को ठग नहीं पड़ रही। लेकिन अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। हर स्तर पर उनका विरोध जनता कर रही है। एक भी सर्वे करा ले कि भाई जनता की क्या क्या मूड है। जनता का मूड उनको हटाने का है, उनको हराने का है, क्योंकि इतना झूठ बोल करके राजनीति नहीं किया जाता। बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं। कोरोना का समय है, सब जनता परेशान है, जनता मर रही है। उनके पार्टी ऑफिस में पटना में जो है तो 75 को निकल गया आज। और ये स्मार्ट कार्ड जारी कर रहे हैं, विकास कार्ड जारी कर रहे हैं। सारा शहर पानी में डूबा हुआ है। सारा शहर की स्थिति दयनीय हो गई है। कूड़ा करकट से बीमारी फैलने की संभावना है। और कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, करते होते तो ये सब स्थिति। और जबकि बिहार के नगर विकास मंत्री है, दिल्ली में इनकी सरकार है, पटना में इनकी सरकार है, अपने स्वयं मंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं। अब क्या चाहिए उनको? पहले तो नगर निगम हम 2.5 साल से जा भी नहीं रहे हैं। नगर निगम हम जाते थे तो कहते थे कि नगर निगम तो चौधरी रख ले हो, चौधरी काम न हो रही हो। अब कौन नहीं करने दे रहा है? अब क्यों नहीं काम हो रहा है? वो दूसरे का विकास को अपने खाता में जोड़ करके जबरदस्ती। भाई एक सवाल है, रेल पुल बना मोती झील में, उस पुल का शिलान्यास लालू प्रसाद यादव ने, हम उस समय विधायक थे, हम शिलान्यास में शामिल थे, तो हम क्यों बनवा दिए? लालू यादव की उपलब्धि है। लेकिन ये उद्घाटन के समय ये विधायक थे, इनका नाम लिखा गया था। कहते हैं कि हम ही बना दिए, कहते हैं इसमें डाले हुए हैं रिपोर्ट कार्ड में कि पूर्ण विकास दिखाई दे रहा है, उसका विकास। जयप्रकाश जी की प्रतिमा हम लगाए वहां, और उसमें अपना नाम किसी तरह से उठा रहे, उनका जाना आना डेली होता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता कि चौधरी के नाम में लिखा है, ये जाइए से पढ़े से हमरो नाम हो जाए, तो लिख दिए। प्राइवेट का पैसा से हम करवा रहे हैं सौंदर्यीकरण सदन से। फिर बाद में जब हल्ला हुआ, हंगामा हुआ तो हटे। तो ये झूठ खड़े करके कैसे चलेगा? जनता इनको पहचान चुकी है और इनको फिर मौका मिलने वाला नहीं है। चुनाव 6 महीना बाद हो, साल भर बाद हो, इनको जनता याद रखे हुए है। और इनको पार्टी के अंदर टिकट भी मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। सर्वे करा रही है पार्टी, सर्वे में इनको वोट नहीं आना है, क्योंकि हर आदमी इनके खिलाफ बोल रहा है। लेकिन कहेंगे कि एक बार मौका दे दो, पिछले 5 साल पहले एक दफा मौका दे दो, फिर मौका तो दे दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।